नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स, जहां हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। मैं हूं अंश बिलवार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी प्रशांत पांडे, और अगले 1 घंटे हम आपके सवालों का जवाब देंगे। सवाल पूछने का तरीका बता देता हूं, बहुत आसान है। आपके स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें हमारे दूसरे सोशल साइट जैसे कि इंस्टाग्राम हुआ, एक्स यानी ट्विटर हुआ, फेसबुक, वहां पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। सवाल पूछने का एक फॉर्मेट भी है, वो भी बता देता हूं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपना नाम बताना है, आप कहाँ से हैं, कौन से स्टॉक में आपकी खरीदारी है, कौन से रेट से लिया है, और खासकर आपका नज़रिया क्या है। आप शॉर्ट टर्म होल्ड करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं। इससे हमारे गेस्ट को काफ़ी आसानी हो जाती है हमें उनके आपके स्टॉक्स पर राय देने के लिए। तो चलिए इसी के साथ हमारे गेस्ट को शामिल करते हैं। हमारे साथ राजेश भोसले जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, बहुत बहुत नमस्कार। फिलहाल मार्केट पर एक चेक ले लेते हैं। राजेश जी, आप भी देख लीजिए मार्केट। फिलहाल देखें तो सब जगह लाल निशान ही नजर आ रहा है। निफ्टी जो कुछ 6-7 सेशन से 24,100 के ऊपर होल्ड कर रहा था, ना सिर्फ 24,100 लेकिन आज 24,000 भी तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आज यहाँ पे काफी वॉलेटिलिटी नजर आ रही है, मेनली शायद यूएस इलेक्शन की वजह से यहाँ पे भी विक्स बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और ये फ्लक्चुएशंस की वजह से सारे ही इंडाइसेस हमें लाल निशान में दिख रहे हैं। मार्केट कैप इरोजन भी देखें तो करीब करीब 8 लाख करोड़ का होता हुआ कुछ नजर आ रहा है, 7-8 लाख करोड़ का। तो यहाँ पर निफ्टी पर आपकी क्या राय बन रही है? नमस्कार अंश, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। यस, डेफिनेटली मार्केट अंडर प्रेशर है। जो भी बाउंस आ रहा है वो काफी शैलो बाउंस आ रहा है, कोई मेजर रिवर्सल साइंस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लास्ट वीक 24,100 के आसपास एक बेस बन रहा था, तो उस बेस को भी ब्रेक किया है। इंडिया विक्स को भी आप देखें तो 17 के पार गया है। तो आने वाले सेशंस में ये वॉलेटिलिटी जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। तो शॉर्ट टर्म में मोमेंटम थोड़ा सा वीक ही रहेगा। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को और फर्दर पेन एक्सपेक्टेड है, बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनके लिए अगर कोई भी फर्दर वीकनेस आती है टुवर्ड्स 23,600 या 23,500 के आसपास, तो वहाँ पे 200 डीएमए है। और अगर आप देखें तो इंडिकेटर्स थोड़े से ओवरसोल्ड है। तो डेफिनेटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा फर्दर पेन है, बट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी होगी। 23,500 23,600 के आसपास जो अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स है उनमें बाइंग करने की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी इन स्टैगर्ड मैनर। यह खास रणनीति इस बाजार में राजेश जी की तरफ से आती हुई। बढ़ते आगे, दिलीप कुमार हमारे पहले कॉलर जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? जी नमस्कार सर, मैं बिहार से बात कर रहा हूं। चलिए, तो बाकी बताइए, छठ वट की तैयारियां चल रही होंगी बिहार में तो इस वक्त? जी बड़े स्तर पर चल रहा है। सरदार का पर्व होता है। बड़ा ही खूबसूरत त्योहार, एक अलग तरह की परंपराएं, और बड़ा खूबसूरत उसमें, और बड़ी तपस्या भी है। बड़ा ही उसका व्रत और बाकी जो चीज़ें होती हैं मैंने बड़े करीब से देखा हुआ है। तो बड़ा ही खूबसूरत पर्व। हमें बताइए दिलीप जी, कौन सा स्टॉक लिया है आपने? सर, हम रेलटेल कॉर्पोरेशन का लिए थे 495 रुपये में। अच्छा, 200 शेयर लिए हुए थे। ओहो, काफ़ी ऊपरी स्तरों पर आपकी खरीदारी है, और आज भी हम देख रहे हैं कि 3% से ज़्यादा की गिरावट रेलटेल में नज़र आ रही है। दिलीप, कितना समय दे सकते हैं? 1-2 माह सर। 1 से 2 महीने। रेलटेल में क्या नज़रिया बन रहा है राजेश जी? 495 की इनकी बाइंग है, काफ़ी ऊपरी स्तरों की बाइंग है। आज भी स्टॉक टूटा हुआ है। खैर, आज तो बाजार में हर तरफ बिकवाली ही नज़र आ रही है। तो बताइए, क्या रणनीति रखनी चाहिए 2 से 3 महीने के नज़रिए के लिए? देखिए, नियर टर्म में तो 2 से 3 महीने के हिसाब से तो कोई मेजर ट्रैक्शन स्टॉक में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। बट अगर निचले स्तर पे अगर आप देखें तो लास्ट 1 मंथ से 375 380 के आसपास एक काफी अच्छा बेस बना है। तो सलाह ये होगी कि फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। 375 के नीचे एक स्टॉप लॉस रखिए। हाई साइड पे देखिए 420 एक टॉप जैसा बना है। 420 क्रॉस होता है तो वहां से एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 500। अभी फिलहाल के लिए 375 380 एक अच्छा सपोर्ट जोन है, तो उस स्टॉप लॉस से होल्ड रखिए। मे बी नॉट इन 1 या 2 मंथ्स, बट हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से देखिए तो एक अच्छा खासा बाउंस स्टॉक में आ सकता है।
बिल्कुल, तो यहाँ पे आपको अहम लेवल्स दे दिए गए हैं राजेश जी के तरफ से रियलटेल पर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। दरअसल लिस्टिंग के बाद एफकॉन की यहाँ पे लिस्टिंग हुई है और एफकॉन इंफ्रा के जो एग्जीक्यूटिव वीसी है सुब्रमण्यम कृष्णमूर्ति और साथ ही एमडी परम सीवन श्रीनिवासन ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं खास बातचीत करने के लिए। तो सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। तो मेरा सवाल सुब्रज जी आपसे रहेगा सबसे पहला वाला। क्या आप बता सकते हैं कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो आप क्या टारगेट कर रहे हैं FY25 के लिए, साथ ही साथ अगले 2 साल के लिए भी क्या ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा सकता है? और ये भी बता दीजिए कि जो ग्रोथ रेट होगा इसके जो मेन ड्राइवर्स है वो कौन से हो सकते हैं? इन द पास हमारा ग्रोथ रेट 18% रेंज में है, वही रेंज में हम सस्टेन करना चाहते हैं। FY25 में बी मोर और लेस सेम एज FY24, बट FY26 इट विल पिक अप सब्सटेंशियली। जी सुब्रमण्यम जी, हम एक कंसिस्टेंट मार्जिन एक्सपेंशन देख रहे हैं लास्ट 3 सालों से। क्या आप इसे आगे भी जारी होता हुआ देख रहे हैं? और अगर हम एक FY25 का आउटलुक लेना चाहें खासतौर पे मार्जिन को लेकर, उसके लक्ष्यों को लेकर, और खासतौर पे FY26 के बारे में भी अगर आप नजरिया दे पाएं तो क्या होगा वो? हमारा मार्जिन ऑलरेडी हाईएस्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में, एबिटा 11.6%। सो उसको मेंटेन करना चाहता है, अटेम्प्ट भी होगा उसको और इम्प्रूव करने का ये रेंज से। परम सीवन जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। तो जैसे कि हम यहाँ पे रिसर्च रिपोर्ट्स में भी देख सकते हैं कि जो आपका मेजर चंक है ऑर्डर बुक का वो मेनली अंडरग्राउंड और एलिवेटेड मेट्रो सेगमेंट से आता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या ये सेम यहाँ से ही हमें मेजर चंक नज़र आएगा या प्रोडक्ट्स मिक्स में कुछ चेंज हो सकता है? साथ ही साथ जो दूसरे सेगमेंट भी है जहाँ से अच्छे ग्रोथ पोटेंशियल्स है वो भी बता दीजिए। हमारा एक्सपेक्टेशंस नेक्स्ट 3 to 5 years द सिमिलर वो सेम पैटर्न ही कंटिन्यू होगा। अभी है हमारा 48% अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, 28% हाइड्रो एंड अंडरग्राउंड एंड अदर्स। अभी इमीडिएट फ्यूचर में हमारा एक्सपेक्टेशन है वो मरीन सेगमेंट में थोड़ा ज़्यादा स्कोप डोमेस्टिक में आ जाएगा। वो पिछले 3-4 साल सब्सटेंशियली हमारा फोकस है इंटरनेशनल इन मरीन सेगमेंट, बट अभी थोड़ा अच्छा मौका मिल रहा है विथ वाधवान पोर्ट, अंडमान पोर्ट कमिंग इन अवर वे। वो विथ मरीन प्लेयर्स बीइंग लिमिटेड, हमारा एक्सपेक्टेशन है अच्छा डोमेस्टिक मरीन बिजनेस भी हो जाएगा। एंड अदरवाइज हाइड्रो विल बी एलिवेटेड लेवल ऑफ ऑर्डर बुक पॉसिबिलिटी एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर विल कंटिन्यू। चलिए परम सर, मेरा अगला सवाल आपसे ही होगा। अगर हम आपके कारोबार के विस्तार को देखें तो कौन सी ऐसी ज्योग्राफीज़ हैं जो ज़्यादा बेहतर डिमांड वहाँ से नज़र आ रही है आपको, और आने वाले वक्त में आप क्या किसी नए क्षेत्र में जो है नए देश में प्लान कर रहे हैं इसके विस्तार के लिए? अभी अफ्रीका कंटिन्यूज टू बी द फोकस्ड मार्केट। अफ्रीका में ज़्यादा स्कोप भी है एंड हमारा नेबरिंग कंट्रीज का स्कोप है। मिडिल ईस्ट में स्पेशली सऊदी अरेबिया में अच्छा स्कोप है। हमारा दूसरा मार्केट हम देखना चाहता है वो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में हमारा थोड़ा देख रहा है, और USA एंड अदर लैटिन अमेरिकन मार्केट, ये सब में स्कोप है करके आवर स्टडी हैज रिवील्ड, बट उसमें हम स्ट्रेच किया नहीं है अभी तक। अभी हम वी आर लुकिंग एट अफ्रीका, Saudi, neighboring countries, and some portions of erstwhile East European markets, Eastern Bloc as they call. बिल्कुल। तो मेरा अगला सवाल एक्चुअली ऑर्डर बुक को लेकर ही है। तो आप दोनों में से कोई भी इस पर जवाब दे सकते हैं। दरअसल हम जानना चाहते हैं कि आपका आउटलुक क्या है इनफ्लो को लेके और साथ ही साथ पूरे ऑर्डर बुक को लेके, FY25 साथ ही साथ FY26 को भी लेके, और मेजर ऑर्डर कहाँ से एक्सपेक्ट किया जा सकता है? अभी हमारा ऑर्डर्स ज़्यादा डोमेस्टिक मार्केट में है। ये साल में 11,500 crores ऑर्डर बुक कर चुका है पहला 7 months में। अनदर 9,000 crore ऑर्डर हम L1 में है,
अभी सो डोमेस्टिक ज़्यादा बुक करने के वजह हमारा 30-70 रेशियो एक्सपोर्ट डोमेस्टिक वो अभी 24-76 हो गया। वो लॉन्ग टर्म में 30-70 सस्टेन करना चाहता हूँ। और एज ऑफ टुडे ऑर्डर बुक टोटल एलोन पकड़ के 45,000 करोड़ तक है। बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने कारोबार पर विस्तार से चर्चा करने के लिए भी। तो चलिए शो को आगे बढ़ाते हैं और YouTube से कुछ सवाल ले लेते हैं। हमें वहाँ पे काफ़ी सवाल आ रहे हैं। राजेश जी, मैं आपके पास ये आना चाहूँगा। दरअसल ये सवाल गिरधार लाल जी का है कोचिन शिपयार्ड पर। हालांकि इन्होंने अपनी खरीदारी की जो प्राइस है वो नहीं बताई है, तो एक न्यूट्रल स्टांस के हिसाब से बता दीजिए कि टेक्निकली कैसा लग रहा है स्टॉक। वैसे देखें तो इस ईयर हाई से स्टॉक 50% ऑलरेडी गिर चुका है। अभी काफ़ी बार हमने देखा कि गिर रहा है, थोड़ा सा पुल बैक आता है लेकिन फिर गिर रहा है, फिर पुल बैक छोटा सा आता है, फिर गिर रहा है। तो ओवरऑल कंटिन्यूसली गिरता हुआ ही दिख रहा है। क्या यहाँ पर कहीं पे भी कुछ भी रिवर्सल के साइंस नजर आ रहे हैं स्टॉक पर? देखिए, कोचिन शिपयार्ड ग्रेजुअली लास्ट 3-4 महीनों से गिर रहा है लो वॉल्यूम्स के साथ। जब भी कोई भी बाउंस आता है तो बाउंस में वापस सेल ऑफ आ रहा है। लास्ट वीक भी हमने देखा था कि एक अटेम्प्ट किया था बाउंस करने का, बट आज वापस डाउन है अराउंड 3%। तो जब तक कोई मेजर की लेवल्स ब्रेक नहीं करता, ये स्टॉक में ऐसे ही ग्रेजुअली लोअर हाई लोअर लोस बनते रहेंगे। जो नेक्स्ट की लेवल होंगे वो होंगे 1650 के। जब तक 1650 क्रॉस नहीं करता, इस स्टॉक में कोई मेजर मोमेंट एक्सपेक्ट मत कीजिए। नीचे के लेवल्स पे अगर आप देखें तो 1420-1400 ये एक सपोर्ट जोन है। हालांकि स्टॉक ओवरसोल्ड है, कोई मेजर रिवर्सल नहीं है। 1650 के ऊपर क्रॉस करता है तो इस स्टॉक में एक मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, तो खास रणनीति के तहत स्टॉक को आपको ट्रैक करना होगा। बढ़ते हैं आगे। अगले कॉलर हैं प्रभाकर मुंबई से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। प्रभाकर नमस्कार, बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? हाँ नमस्कार सर, मेरे पास टाइटन के 500 शेयर है, 3803 के बाइंग प्राइस है। ठीक है। और दूसरा आईसीआईसीआई बैंक है 1500 शेयर, लगभग 1300 के भाव में है। 1300 के भाव पे ना आईसीआईसीआई बैंक? या ठीक है, आप नजरिया बता सकते हैं कितना समय दे सकते हैं आप? सर इसको ऑलरेडी तो मैंने 3 महीने तो दिया और 3 महीने रुक सकता है ज्यादातर। चलिए राजेश, थोड़ा ऊपरी स्तरों की दोनों ही स्टॉक में खरीदारी है, खासतौर पे टाइटन पे सबसे पहले नजरिया दीजिए। 3800 के ऊपर की इनकी खरीदारी है। आईसीआईसीआई बैंक इन्होंने 1300 के भाव पे खरीदा है, वहां तो भाव के आसपास ही है। बताइए 3 महीने के हिसाब से दोनों स्टॉक में क्या रणनीति लेकर आगे चलनी चाहिए? देखिए, टाइटन एग्जैक्टली एक डबल टॉप अराउंड 3800 बनने के बाद नीचे आया है, तो काफी अंडर प्रेशर है। अभी अगर आप मुझे 2 या 3 महीने के हिसाब से पूछे तो कोई मेजर ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है। जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है स्टॉक के लिए वो है उसका प्रीवियस लो जो बन रहा है अराउंड 3100 के आसपास। तो 3100 के आसपास से एक स्टॉक में एक बाउंस आ सकता है। तो सलाह ये होगी, अगर पॉसिबल हो तो 3100 के आसपास एवरेज कीजिए या एटलीस्ट थोड़ा सा क्वांटिटी बाय कीजिए, एंड बाउंस में वापस 3450 3500 ऐसे लेवल्स आते हैं तो वहां पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। 3100 के आसपास बाय कीजिए, 33,050 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 3450 3500 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। आईसीआईसीआई बैंक अगर देखें तो कंपैरेटिवली अगर आप बैंकिंग स्पेस को देखें तो मतलब एक पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव रुझान दिखा रहा है। लास्ट 2-3 सेशन से डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग आया है, बट एक्सपेक्ट करो बैंकिंग और आईसीआईसीआई बैंक एक आउट परफॉर्म कर सकता है। तो नीचे में अगर आप देखें तो 1240 के आसपास स्टॉक के लिए काफी अच्छा सपोर्ट है। हाई साइड में देखें तो 1380 1400 जो है स्टॉक के लिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन द वेरी नियर टर्म। बिल्कुल, तो यहाँ पे दोनों ही स्टॉक्स पे आपको एम लेवल्स दे दिए गए हैं। इसी के साथ अगले दर्शक के साथ भी जुड़ जाते हैं। हमारे साथ प्रकाश जुड़ चुके हैं। प्रकाश, गुड मॉर्निंग। प्रकाश जी, आप सुन सकते हैं? ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम जुड़ नहीं सके, लेकिन इनकी रिकमेंडेशन, इनका जो सवाल है वो हमारे पास आ चुका है। राजेश जी, आपके पास आना चाहूँगा। स्टॉक ये होल्ड कर रहे हैं, IFCI वाला 1000 शेयर होल्ड कर रहे हैं। अगर इसका रेट देखें तो कुछ 63 से होल्ड कर रहे हैं। एट प्रेजेंट स्टॉक कुछ 57 के नीचे थोड़ा गिरता हुआ नजर आ रहा है।
जहां से होल्ड कर रहे हैं वहां से देखें तो ऑलरेडी कुछ 10-12% गिर चुका है। हालांकि पिछले कुछ सेशन में हमें थोड़ा सा पुल बैक आता हुआ नजर आया था, लेकिन पुल बैक देकर 200 DMA पर ही शायद थोड़ा रेजिस्टेंस ले रहा है 2-3 सेशन से। तो क्या लगता है कि ये 200 DMA को पार करके ऊपर अच्छा पुल बैक देगा या यहाँ पे ही रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, IFCI में एक रैली हुई थी मई मंथ में, जहां पे स्टॉक जो है 50 के लेवल से 90-95 लेवल्स तक गया था। लास्ट वीक हमने देखा था कि स्टॉक में एक जो है प्रॉफिट बुकिंग आई। लास्ट वीक अगर आप देखें तो एक बुलिश एंगल्फिंग फॉर्मेशन हमें देखने को मिला है एग्जैक्टली अराउंड 50 के लेवल्स पे। आज मार्केट के साथ एक प्रॉफिट बुकिंग है, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 50 के आसपास स्टॉक आता है तो वापस वहां पे जो है सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। बट जैसे आपने हाईलाइट किया है 200 DMA पे एक कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, तो वापस जब तक 60 के लेवल्स क्रॉस नहीं करता इस स्टॉक में कोई मेजर ट्रैक्शन नहीं आएगा। बट नीचे में अगर आप देखें तो 50 के आसपास सपोर्ट रहेगा, तो 50 और 60 ये रेंज में स्टॉक ट्रेड करेगा। जो मोमेंटम है वो 60 के ऊपर ही स्टॉक में देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये है रणनीति IFCI लिमिटेड पे आपको मिलती हुई। अनिल सचदेव हमारे साथ हैं गुरुग्राम से। अनिल, गुड मॉर्निंग, बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? हेलो जी अनिल जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, मैं प्रकाश सालेचा बोल रहा हूँ। अच्छा, चलिए ठीक है, हम दुरुस्त कर। प्रकाश सालेचा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, बताएं किस स्टॉक पे आपका सवाल है? प्रकाश सालेचा, मैं राजस्थान बालोतरा से बात कर रहा हूँ। मेरे पास में IFCI के 1000 अच्छा प्रकाश जी, माफी चाहेंगे, अभी हम थोड़ी देर पहले तो थोड़ी तकनीकी दिक्कत थी, आपसे संपर्क नहीं हुआ, लेकिन इसी शो में अभी थोड़ी देर पहले हमने आपके स्टॉक पे चर्चा की है। तो आप जब ये शो दोबारा रिविजिट करेंगे तो आपको गेस्ट की राय इसमें मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए आपका। चलिए, कुछ यूट्यूब पे भी सवाल ले लेते हैं। अभिषेक कुमार का सवाल है बैंक ऑफ बड़ौदा पे। 3200 शेयर इनके पास हैं, 280 के भाव पे इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा लिया हुआ है। 3 से 6 महीने का नजरिया चाहते हैं। राजेश जी, बैंक ऑफ बड़ौदा 280 की बाइंग है इनकी, बताइए 3 से 6 महीने के लिए क्या रणनीति लेकर चलनी चाहिए? देखिए, लास्ट वीक हमने देखा था कि काफी सारे PSU बैंक्स के रिजल्ट आए थे एंड उसके बाद PSU बैंक्स में काफी एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था। आज के सत्र में देखें तो डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला है। बट बैंक ऑफ बड़ौदा, अगर एक स्टॉक अगर आप पूछे, बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक, ये मेरे ध्यान में है जहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक नियर टर्म में काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है होल्ड रखिए। नीचे में अगर आप देखें तो 235-240 के आसपास एक काफी अच्छा बाइंग जोन है। जैसे ही मार्केट में कोई रिवर्सल आता है या मार्केट में थोड़ा भी कोई स्ट्रेंथ दिखता है तो इस स्टॉक में काफी अच्छा रुझान आपको देखने को मिल सकता है। इन द नियर टर्म आप एक्सपेक्ट कीजिए कि 275-280 इस स्टॉक में आ सकता है। जैसे मैंने कहा 235 के आसपास इस स्टॉक के लिए काफी अच्छा सपोर्ट है। रहने की सलाह आपको, और आने वाले वक्त में आपके भाव के आसपास ये स्टॉक आएगा तो उस दौरान एक बार फिर इस पर एक नज़रिया आप ले सकते हैं, या बाजार पर हम इन तमाम स्टॉक्स पर अहम स्टॉक्स हैं तो इन पर हम रणनीति बताते रहते हैं। काफ़ी सवाल भर रहे हैं, वहाँ से सवाल ले लेते हैं। राजेश जी, ये सवाल रश्मि जी का सवाल है। सिंजीन इंटरनेशनल पे इनकी खरीदारी है, 250 शेयर होल्ड कर रहे हैं ये। एवरेज प्राइस इनकी 879 की है। अब चार्ट पे देखें तो वैसे तो स्टॉक थोड़ा थोड़ा नीचे फिसलता हुआ नजर आ रहा था, काफ़ी सेशन से अब थोड़ा साइडवेज जाता हुआ दिख रहा है। 50 DMA का लेवल है जहां पे कई सेशन से रेजिस्टेंस ले रहा है, उसे टच कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है। इनकी खरीदारी भी जहां पर है वो भी ये 50 DMA का लेवल ही है। तो क्या लगता है कि ये लेवल ब्रीच हो सकता है? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए नीचे की तरफ। देखिए, सिंजीन का अगर आप चार्ट देखें तो अगस्त मंथ में एक वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट आया था अराउंड द लेवल्स ऑफ 840-845 के आसपास। राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा मूव आया था एंड वापस रीटेस्टिंग पे ब्रेकआउट के आसपास ही ये सपोर्ट ले रहे हैं। लास्ट कुछ वीक से अगर आप देखें तो 840-850 ये लोअर साइड पे काफी अच्छा सपोर्ट के जैसा एक्ट कर रहा है एंड वीकली 20 डे EMA भी 840-850 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो 840 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए, होल्ड रखिए। हाई साइड में जैसे ये स्टॉक जो रिसेंट रेंज है 880 का वो ब्रेक करता है तो एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छा मूव आ सकता है बैक टुवर्ड्स 930-950। तो 840 के नीचे का स्टॉप लॉस रखिए। 830 जैसे ही ब्रेक होता है 900 के टारगेट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो।
ठीक है, तो ये है राय आपको, और आगे बेहतर संकेत आपको मिल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। सुमन हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं बलरामपुर चीनी पे इनका सवाल। सुमन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कोलकाता से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बताएं बलरामपुर चीनी आपने खरीदा हुआ है ना? हाँ सर, मैंने तो 30 से शुरू किया था, पहले 30 लिया था, उसके बाद 50, उसके बाद फिर 80 हो गया, बाद में टोटल 650 में लिया था। ठीक है, अभी तो घटकर 609 610 पे चल रहा था। तो व्हाट शुड आई डू, क्या करें? ठीक है, पिछले दिनों थोड़ा हालांकि केमिकल और जो शुगर शेयर थे उनमें तेजी नजर आई थी। मुझे लगता है कि थोड़ा ऊपरी स्तरों पर आपकी खरीदारी है, लेकिन इस वक्त राजेश बलरामपुर चीनी में क्या रणनीति लेकर आगे चलनी चाहिए? 650 की इनकी बाइंग। देखिए, नियर टर्म देखे तो थोड़ा सा वीकनेस है, और ये वीकनेस आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अलोंग विद द मार्केट्स है, मार्केट के साथ प्रॉफिट बुकिंग हुई है। बट अगर इसका आप हायर टाइम फ्रेम देखें, वीकली या मंथली चार्ट, तो एक कंटिन्यूस हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है। अभी फिलहाल देखेंगे तो शॉर्ट टर्म वीकनेस है, सपोर्ट जा रहा है, वो 580 के आसपास आ रहा है। मैं सलाह दूंगा 580 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखिए। हायर लेवल्स पे जैसे ही स्टॉक जो है 640 645 के जोन क्रॉस करता है, तो इसमें जो प्राइमरी अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं। वापस 750 780 जो है स्टॉक में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन है, बट हाई टाइम फ्रेम के हिसाब से स्टॉक को होल्ड रखिए। बिल्कुल, तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह बलरामपुर चीनी पर। इसी के साथ हमें व्हाट्सएप पर भी सवाल आए हैं। कमलेश जी का सवाल है NHPC पर। राजेश जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। NHPC ये होल्ड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 500 शेयर होल्ड कर रहे हैं 75 के भाव से। अब वहाँ से देखें तो स्टॉक थोड़ा सा ऊपर आता हुआ नज़र आया है, कुछ 82 पर ट्रेड कर रहा है। ऐसे देखा जाए तो कुछ 10% का अपमूव ऑलरेडी स्टॉक दे चुका है। तो यहाँ पर आपको क्या लग रहा है कि यहाँ से और थोड़ा ऊपर की तरफ मूव जा सकता है? देखिए, काफी अच्छे सपोर्ट पे बाइंग किया है उन्होंने। 74 75 जो है ये इसका बाइंग जोन है। इसका अगर आप वीकली चार्ट देखें तो वीकली 89 EMA 74 75 पे ही आ रहा है, एंड मार्च का जो स्विंग लो है वो भी एग्जैक्टली वहीं पे है जहां से एक अच्छा खासा रैली हुआ था। तो लास्ट वीक एक बुलिश एनगल्फिंग फॉर्मेशन इस सपोर्ट जोन पे बना था, बट आज जैसे मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग है, ब्रॉड बेस्ड प्रॉफिट बुकिंग, तो उसके साथ ये प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो होल्ड रखिए, खरीदी के नीचे 72 का स्टॉप लॉस रखिए। एक्सपेक्ट कीजिए वापस आज का जो हाई है वो क्रॉस होता है तो एक मोमेंटम आ सकता है, पॉसिबली 87 88 जो होंगे वो नियर टर्म टारगेट वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली बने रहिए, एक काफी अच्छे सपोर्ट पे बाय किया है। बिल्कुल, तो बने रहने की सलाह। NHPC पर एक अच्छा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बना था जहां से हमें एक अच्छी तेज़ी आती हुई नजर आई थी, तो यहाँ पे और पॉजिटिविटी भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है।